बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रबी अव्वल का चांद नजर आ जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो भी बंदा माह रबी अव्वल के चांद को देखकर ये वजीफा अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 41 बार पढ़ लेता है तो उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफा सारे नसीबों को खोल देता है। जो बंदा भी ये वजीफा आज रबीउल अव्वल के चांद को देखकर पढ़ लेगा, वो अल्लाह पाक के करीब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने करीब कर लेता है, इतना करीब करता है कि उसे अपना दोस्त बना लेता है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को अपना दोस्त बना ले तो फिर पूरी दुनिया भी इकट्ठी होकर अगर उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अल्लाह पाक के दोस्त होने की शान है। आज माह रबी अव्वल के चांद को देखकर जो ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ़ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल का माल और दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल का रिज़्क और दौलत सिर्फ़ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाती है। माह रबी अव्वल का महीना बहुत ही फजीलत वाला महीना है। ये कमली वाले आका का महीना है। ये अल्लाह ताला के हबीब का महीना है। अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया करो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया करते थे। सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है, गुनाहों को बख्शवाता है, हमारे लिए आसानियों का सबब बनता है। सदका देने से रिज़्क में खैर व बरकत भी होती है। सदका देने से बुराइयां दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं। और सबसे बढ़कर सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सब इस महीने में सदका खैरात करें और अपने अल्लाह को राज़ी करें। ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें और माली परेशानियों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, वज़ाइफ पढ़ें। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, जिसमें हर कदम पर कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिज़्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े। आज अगर रबी अव्वल के चांद को देखकर लापरवाही की, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहे तो पूरा साल पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर माह रबी अव्वल के चांद को देखकर ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियाँ आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल कर माह रबी अव्वल के चांद को देखकर ये वजीफ़ा नहीं पड़ेगा। आज आपको जो भी काम है, आप अपने कामों को माह रबी अव्वल के चांद ज़ाहिर होने से पहले कर लें, लेकिन जब माह रबी अव्वल का चांद ज़ाहिर हो जाए तो फिर आपने इस ख़ास अमल को, इस ख़ास वजीफ़े के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अगर ये ख़ास लम्हात, ये ख़ास मौका आपके हाथों से निकल गया तो यकीन करें पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। ये आज का मुजरिब और मुस्तनद अमल है। आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मैं आज ये वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसे पढ़ते ही आपकी तमाम हाजात इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी। इस वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते नाजरीन, आज के बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। जब जहाँ जैसे आपको वक़्त मिल जाए, बावज़ू बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें, या आप फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो भी कुछ मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो तो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो तो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो,
कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी भी सूरत पूरी नहीं हो सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये वजीफ़े का आगाज़ करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ना है। दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मोमिन की पहचान है। ये जो बंदा भी ये तस्बीह पढ़ता है वो खुली आँखों से अपने नसीब को चमकता हुआ देखता है। उसकी आखिरत भी आसान हो जाती है, उसकी दुनिया भी आसान हो जाती है। आपने सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आपने अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कुदरत, कीमत हर कोई जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो सिर्फ इतना कहूँगी कि तराजू के दो पलड़े होते हैं। तराजू के एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में बेशुमार तस्बीहात, अमाल और बड़े बड़े वज़ाइफ को रख दिया जाए। सातों ज़मीनों और आसमानों को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ये एक तस्बीह वज़न में भारी होगी, फ़जीलत में भारी होगी, कबूलियत में भी भारी होगी, अज़मत में भी भारी होगी। आपने आज माह रबी अव्वल के चाँद को देखकर एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पढ़नी है। जब आप एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पढ़ लें, इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 4 सफ़ाती नामों को पढ़ना है। ये 4 सफ़ाती नाम बहुत मुजरिब हैं। वो नाम ये हैं, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम हैं। ये 4 ऐसे मुजरिब नाम हैं कि जब कोई बंदा ये 4 नाम पढ़ता है, तरीक़ाकार जो मैं बताऊंगी उसके मुताबिक आपने पढ़ना है। इन चारों नामों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम एक बार हो गया, या अल्लाह, या रहमान, या करीम 2 बार हो गया, या अल्लाह, या रहमान, या करीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इन 4 नामों को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ ये 41 बार पढ़ना है, लेकिन 41 बार पढ़ने का हरगिज़ भी ये मकसद नहीं है कि जल्दी से पढ़ना या जान छुड़ा ली। जल्दी से पढ़ के जान नहीं छुड़ानी, आराम आराम से आपने पढ़ना है। या अल्लाह ये मेरे रब का ज़ाती नाम है, या रहमान ये मेरे रब की सिफ़त है, या रहीम ये भी मेरे रब की सिफ़त है, और या करीम ये भी मेरे रब की सिफ़त है। इन नामों में से एक नाम या करीम है। या करीम का मतलब है ए करम करने वाली ज़ात। अगर हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिर्फ़ एक नज़र करम हो जाए तो वो नज़र करम ही काफ़ी है। आज रबी अव्वल के चाँद को देखकर जो भी बंदा इन 4 नामों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके मुक़द्दर को चमका कर रख देते हैं, उसकी हर हाजत को पूरा फरमा देते हैं। आपने इन 4 मुबारक नामों को तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है, अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़ना है। जो भी मकसद हो उसको जहन में रखें और फिर आप इंशाअल्लाह ताला आपको पढ़ने का फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद फिर आपने आज का तीसरा और आखिरी अमल, जिसके बगैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है, जिसके बगैर आपका ये अमल, ये वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने आखिर में या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह ये रब का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद ये रब के महबूब का ज़ाती नाम है।
ایک نام اللہ کا نام ہے، ایک نام اللہ کے حبیب کا نام ہے، اور جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک بار شمار ہوگا۔ ہماری پوری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان دو ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ ان دو ہستیوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص اس عمل اور اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس عمل کو پڑھنے والا اس کے مقدر ایسے ہوتے ہیں کہ یقین کریں وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج کے یہ 3 خاص اعمال جو بھی پڑھے گا اللہ پاک اس کی تقدیر کو سنوار دے گا۔ یا اللہ یا محمد کو آخر میں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ جتنا درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، آپ کا یہ عمل اب مکمل ہو گیا ہے۔ اب اسی وقت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماریاں ہوں، ان کے لیے آپ اللہ پاک سے خوب رو رو کر دعا مانگیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں خدا تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں، اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ کیوں خوشیوں سے محروم رہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار رہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنے پیارے حبیب کی شفاعت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔